हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी लाइव क्लासेस पर। देखिए, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 डिजिट की संख्याओं को पढ़ा था। आइए आज हम देखते हैं वन की सीरीज के साथ। तो वन की सीरीज क्या होती है, जैसे आपने देखा किसी भी संख्या के साथ यदि आपका क्या दिया गया हो, मल्टीप्लाई के साथ 11, 111, 1111, 11111 किसी भी संख्या के साथ यदि जुड़ा हो तो आप इसमें ट्रिक से फॉलो करो। तो आपको सिर्फ 2 स्टेप ही आपको फॉलो करनी पड़ेगी और आपका आंसर कुछ ही सेकंडों में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई भी सिंपल सा नंबर ले लेते, जैसे मान लीजिए हमने लिया है 44। ठीक है, 44। अब इसकी किसी भी मान लीजिए 11 के साथ क्या बोला है, गुणा कीजिए। ठीक है, तो एक तो सिंपल सा नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए हमें देखना है कि ये जो हमारी वन की सीरीज है, इसी वन की सीरीज में से आपको मल्टीप्लाई दिया गया है दुनिया की किसी भी अंक की, चाहे वो 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, किसी भी अंक तक हो जाए, उसमें आपको वन की सीरीज के साथ मल्टीप्लाई करना। तो बेझिझक आप क्या है उससे देख करके ही बिना पेन कॉपी उठाए उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जो हमारा 11 के साथ गुणा किया गया है, तो 11 में आपको अब इसमें फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट स्टेप में यदि आपको 11 दिया गया है तो इसमें से हमें दोनों साइड 0 जोड़ना है। 0 जोड़ने के लिए कुछ है, एक कंडीशन है कि मान लीजिए हम 0 जोड़ रहे हैं तो 0 के साथ यदि हमें 2 अंक दिए गए हों तो या 3 अंक दिए गए हो, जितने अंक दिए जाएं, ठीक है, जितने अंक दिए जाएं उसमें से एक कम कर दो। ठीक है, एक कम किया तो आपने मान लीजिए 54 का दिया गया है तो 54 आपने ज्यों का त्यों कर लिया। ठीक है, 54 ज्यों का त्यों है। तो इसके साथ आपने किया कि 54 में कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमें 0 बढ़ाना। तो 2 संख्याओं का है तो 2 में से एक जाएगा, एक बचा, तो इसके एक 0 राइट में बढ़ा दो और एक 0 लेफ्ट में बढ़ा दो। ठीक है, फिर इन 2 संख्याओं, क्योंकि 2 डिजिट का पूछा तो हमने 2 संख्याओं को जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें से 4 और 0 को जोड़ोगे। सेकंड स्टेप फॉलो कर रहे हैं, याद रखना। ठीक है, तो आपने फर्स्ट स्टेप फॉलो कर चुके, अब क्या करना है, सेकंड। ठीक है, तो 4 और 0 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो 4 आप यहाँ ज्यों का त्यों कर दो, कितना, 4। ठीक है, अब इस 0 को हम क्या कर देंगे, गोल कर देंगे या छोड़ देंगे। अब क्या बचा है, 5 और 4, 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9। ठीक है, तो 9 आपने इधर कर दिया। ठीक है, अब हमें इस 4 को छोड़ना। ठीक है, 4 को छोड़ेंगे तो अब क्या बचता है, 5 और 0, 0 प्लस 5 कितना होता है, 5। तो आपने 5 यहाँ कर दिया। लीजिए आपका आंसर आ गया 5, 9, 4। लगा 10? नहीं लगा तो क्या है, अगले क्वेश्चन के लिए करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। तो इसके लिए हमने देखा कि मान लीजिए आपको कोई भी अंक दिया जाए, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 3 डिजिट का, देख लीजिए। ठीक है, 134 दिया गया, इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 111 का। तो हम इसे कैसे करेंगे, तो आपने देखा कि जो हमारा हम फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं उसमें जिस संख्या का गुणा करते उस संख्या को क्या है, ज्यों का त्यों लिखते ज्यों का त्यों। तो आपने 134 लिख लिया। अब 3 संख्याओं का है तो इसमें राइट साइड और लेफ्ट साइड कितने 0 बढ़ाओगे, 2 0 बढ़ाओगे ना, 2 0। तो दोनों साइड हम राइट में और लेफ्ट में 2 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जब आपने ऐड किया, अब इसके बाद आपको सेकंड स्टेप फॉलो करनी। तो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना, यदि 3 डिजिट का दिया गया है तो 3 संख्याओं को लेकर चलना है, तीनों संख्याओं को जोड़ना। तो इसमें आ जाएगा आपका 4 प्लस 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, इक्वल 4। तो आपका 4 यानी 4 आपने इधर कर दिया। ठीक है, अब इस वाले 0 को छोड़ दो। ठीक है, इस वाले 0 को छोड़ोगे तो आपको इन 3 संख्याओं को लेके चलना पड़ेगा। तो आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 0 कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो आप 7 को यहाँ रख दोगे। इसके बाद अब 0 छोड़ दिया,
अब एक जीरो चलो ये भी छोड़ दो, अब क्या है इन तीन संख्याओं को लेके चलो, तो कितना आ जाएगा 1 + 3 + 4 कितना है आपका 8, तो 8 आ गया, तो 8 को यहाँ पर कर दो, ठीक है 8 आया। अब इस 4 को छोड़ना है, आगे की संख्याओं को लिखना, तो 0 + 1 + 3 इक्वल कितना आ जाएगा आपका 4, बराबर कितना आ जाएगा 4, तो 4 कर दीजिए। अब आपने 3 को छोड़ना है, आप क्या कर दोगे 3 को छोड़ दोगे, आप इन तीनों संख्याओं को लोगे 0 + 0 + 1 कितना आ जाएगा 1, तो 1 आपका यहाँ आ गया, 0 0 को प्लस करोगे तो 0 0 प्लस क्या है 0, तो 0 का कोई मतलब नहीं है आगे, तो क्या है आपका ये आंसर आ गया। लगा आपको टाइम, नहीं लगा? तो ऐसे ही आप अगले वीडियो को, जैसे मान लीजिए कोई भी और संख्या है, इसे आप अपने आप से सॉल्व करना। जैसे मान लीजिए अब देखो ये मुझे नहीं आता, अब आप लोग इसे सॉल्व करोगे और कमेंट करके मुझे बताओगे कि आया या नहीं आया, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग क्या जीरो के, यदि किसी संख्या के बीच में जीरो हो तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब यदि किसी संख्याओं के बीच में जीरो हो तो उसे कैसे सॉल्व करें, आइए देखते हैं इस धमाकेदार ट्रिक के साथ। अब जैसे मान लीजिए आपने देखा है कि दो संख्याओं, कितनी 3 संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, तो इनके दोनों संख्याओं के बीच में आपको जीरो दिखाई दे रहा है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका है, या इससे आपकी क्या है कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगी। तो इसमें आपको 3 अंक दिए गए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यदि आप लेना चाहो तो A 0 B C 0 D से भी इससे क्या है सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए ये हमारा क्या है स्टेप मान लीजिए, तो इसका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा क्या B × D करोगे, इनका क्या है कॉर्नर पे मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट स्टेप आपकी B × D आ जाएगा, और सेकंड में आप इनका क्या कर दोगे कॉर्नर पे मल्टीप्लाई गुणा कर दोगे, यानी त्रियक गुणा कर दोगे, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा A × D + C × B, इसका तिरछा गुणा ऐसे ही होगा C × B, और जो आपकी थर्ड स्टेप आएगी तो थर्ड स्टेप में क्या है इसके बाहर वाले कॉर्नर का क्या कर दोगे गुणा कर दोगे, तो A × C। तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, यदि A संख्या दी गई है पहले हमें इसी संख्या का इन दोनों के साथ क्या कर दोगे मल्टीप्लाई गुणा कर दोगे, 8 × 64। अब इसमें एक बात याद रखना कि जो हमारी कैरी आती कैरी को अलग नहीं करोगे, इसके साथ में ही इसे लेकर के चलोगे। अब 8 × 64 तो आपका फर्स्ट स्टेप तो हो गया, अब बचा क्या सेकंड स्टेप, तो हमें इसका क्या करना है गुणा करना, तो गुणा करोगे आप 8 दूनी 16, इसका ऐसे ही आप तिरछा गुणा करोगे ना, पहले ऐसा गुणा करना फिर इसमें ऐसा गुणा करना तिर्यक गुणा, फिर साइड से गुणा करना, ठीक है। तो 8 दूनी 16 और 8 × 8 कितना हो गया टोटल 24 हो गया, तो 24 को आप यहाँ रख दोगे। अब ठीक है सेकंड स्टेप भी हो गई, अब बचा है आपका थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप में आपका क्या आ जाएगा A × C, इसका गुणा कर दोगे इसके साथ 2 × 2, चलो लीजिए ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत इसमें सीधा सीधा करते चलिए। अब दूसरे सवाल क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसमें आपको आई होप कुछ समझ में आया होगा, चलो कोई दिक्कत है तो दूसरे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। इसमें दिया गया हमें पहले इन संख्याओं का क्या करना मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 12 ज्यों का त्यों, ठीक है। इसके बाद हम इसका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई त्रियक गुणा, 7 × 42 और 3 दूनी 6। अब इससे हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 42 और 6 कितना होता 48, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसका एक कर दिया, सेकंड स्टेप भी हमारी पूरी हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप में है A × C 7 × 21, 7 × 21, चलिए ये हो गया। अब ऐसे ही आप थर्ड एग्जाम्पल को भी यदि सॉल्व करना चाहे तो देख सकते हो, 8 दूनी 16 और 8 है 8 × 48
8 दूनी 16, इन दोनों संख्याओं को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। 12 4 14 और 5 और 1 6, कितना आ जाएगा 64 और 8 6 48। चलिए, ये रहा आपका आंसर। मिलेंगे ऐसे ही ट्रिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।